ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। सो हम लोग फिर से वापस चैतन्य चरितमृत कर रहे हैं। चरितमृत ग्रंथ जो है चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित है। और कल हमने देखा था बैकग्राउंड जहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी हम सबको बता रहे थे कि पूरा कहाँ से उन्हें आदेश प्राप्त हुआ ये ग्रंथ को निर्माण करने का, लिखने के लिए। हमने कल वो सेक्शन देखा था। आज आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण में हमने ऑलमोस्ट कल 6 श्लोक देखे थे। जैसे हमने कल देखा था कि मंगलाचरण में टोटल 14 श्लोक है। उन 14 श्लोकों में से पहला जो 6 श्लोक है वो भगवान के चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहा है मुख्य रूप से। और उसके आगे का 5 जो श्लोक था वो किसके बारे में? नित्यानंद प्रभु के बारे में बता रहा है। उसके बाद अध्याय 2 श्लोक अध्याय आचार्य के बारे में। और लास्ट में कुछ एक जो श्लोक है पंच 2 श्लोक अद्वैताचार्य के बारे में, 1 श्लोक पंचतत्व के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो जो अभी हम करने वाले हैं शुरुआत उस श्लोक क्रमांक 7, 8, 7 से करेंगे। और ये आगे चल करके खुद से भी हाँ खुद से भी कृष्णदास कविराज को समय बताते हैं। जैसे यहाँ पे तो मंगलाचरण के रूप में क्या कर रहे हैं वो कि पहले चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने नमस्कार किया। अभी किसको नमस्कार कर रहे हैं? नित्यानंद प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है। ये वर्णन है। तो थोड़ा सा अगर जिन्हें किसी को चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में पता नहीं है तो ये शुरू का स्टेज थोड़ा फिलोसफिकल जा सकता है। ऊपर से ये जो है संस्कृत में है तो आने वाला अभी अनुवाद में हम लोग हिंदी में करेंगे। लेकिन बने रहिए। एक आधे दिन में मतलब आधे दिन से 1-2 सेक्शन में आपको चीजें समझने लगेंगे। संकर्षण कारण तोदसाई गर्भोदसाई पयो विषाई से कला सनित्या नदाक्षरामा शरण ममस्तु। तो क्या कह रहे हैं श्री नित्यानंद राम? मेरे सतत स्मरण के विषय बने संकर्षण शेषनाग तथा विभिन्न विष्णु भगवान जो कारण समुद्र गर्भ समुद्र क्षीर समुद्र में शयन करते हैं वे उनके अंश तथा अंशों के भी अंश हैं। क्लियर कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यमति पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने कल कैसे देखा था कि चैतन्य महाप्रभु का अवतरण का बाह्य कारण क्या था और चैतन्य महाप्रभु कौन है। और राधा कृष्ण के जैसे ऐसा कहते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो हमने ये सारी चीजें कल देखी थी। आज जो श्लोक है वो वहां पर जो लेखक है कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि आप इन सभी अवतार जो अवतार है उनके क्या है सोर्स आप ही हैं। वो सभी हैं वो क्या है केवल आपके अंशों के अंश हैं यहाँ पे कह रहे हैं। और यही थीम जो है आने वाले 5 जो 7 हमने किया 8 में भी वही कहेंगे। माया मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णेश्वर श्री चतुर्व्यूह मध्य रूपम यस्योद्भवति संकर्षणा सांख्य तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। सेम वही आ रहा है कि मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में शरण ग्रहण करता हूं जो चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात हैं। भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्य से युक्त हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा कि
11 नंबर श्लोक तक क्या करेंगे, वो नित्यानंद प्रभु के बारे में 7, 8, 9, 10, 11 उनका व्याख्यान करेंगे। कैसे चतुर्व्यूह जो फॉर्म होता है उसमें संकर्षण के रूप में जो है वही बलराम है, वही बलराम क्या है, नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ये जो प्रकरण है ऐसा चल रहा है। ऐसे भी कहा था कि व्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइले सई, बलरामा होइले निताय। व्रजेंद्र नंदन जयी, तो व्रजेंद्र नंदन कौन है? व्रजेंद्र नंदन अपने श्री कृष्ण है। तो व्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत होइले सई, सची सुत कौन है फिर? तो चैतन्य महाप्रभु के माँ का नाम सची माता है, तो इसलिए कहते हैं व्रजेंद्र नंदन जी सची सुत होइले सई, बलराम होइले निताय। तो बलराम जी है वो निताय के रूप में आते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। सॉरी, वो दिया हुआ है। फिर से ये जो श्लोक है, पुनः मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश रूप कर्णो दशा विष्णु कारण समुद्र में शयन करने वाले आदि हैं, पुरुष है, वो माया के पति है और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। तो यहाँ पर अगेन कारण दूसरा विष्णु को के बारे में कह रहे हैं, और जो माया देवी है उनके पति हैं एक तरह से, और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय है, क्योंकि उन्हीं के नेवल से कौन आता है? उन्हीं के नेवल से ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी सबके क्या है? आश्रय है। हम सब का सोर्स जो है वो ब्रह्मा जी से हम आते हैं, और ब्रह्मा जी उनके नाभि से आते हैं, कर्ण से विष्णु के। तो उसका वर्णन आ रहा है, और इस श्लोक में भी सेम जो जो थीम है कंटिन्यू हो रहा है कि मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश गर्भदशा विष्णु है। इन्हीं गर्भदशा विष्णु की नाभि से कमल स्फुटित होता है। एक्चुअली यहाँ पे ये श्लोक है, जो ब्रह्मांड के सिर पे ब्रह्मा का जन्म स्थान है, इस कमल के नाल असंख्य लोगों को विश्राम स्थल है। तो जिस प्रकार से जो जो कमल का जो दंडी है आप देखेंगे, वही 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, उसके ऊपर जो फूल रहता है ब्रह्मा उसके ऊपर खड़े हैं, उसके ऊपर बैठे हुए विराजमान है। और लास्ट लोग भी इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु को ग्लोरीफाई कर रहा है कि नित्यानंद प्रभु कौन है, और शेष उनके अंश है, ये वर्णन होता है। तो इसीलिए मैं ये जो श्लोक है, हम लोग बाद में इन तत्वों का डिटेल में वर्णन आएगा, वहां पे और विस्तार में चर्चा करेंगे। यहाँ पे बस हमें ये इन शॉर्ट जानना है कि कैसे जो लेखक है या फिर हम सभी हैं, कोई भी जब कार्य प्रारंभ करते हैं तो प्रार्थना करके करना चाहिए। तो यहाँ पर जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, पहले अपने इष्ट देव चैतन्य महाप्रभु को, और फिर बाद में नित्यानंद प्रभु को, और उसके बाद अभी अद्वैत आचार्य को प्रणाम कर रहे हैं। सिद्धार्थ प्रभु कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं प्रभु। अच्छा, मुझे लगा आपका माइक ऑन है। तो नहीं, मैं ये स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें चालू हो गया होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर फिर से वही कहा जाए कि महाविष्णु जगत कर्ता माया सृजद्येता तस्य अवतार एव अयम अद्वैत आचार्य ईश्वर। अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य माया की क्रियाओं द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करना है। तो कौन है अद्वैत आचार्य? क्या भी वो भी आंशिक अवतार है एक तरह से देखेंगे महाविष्णु के। और अगला श्लोक भी उन्हीं के बारे में बताया जाता है कि हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत कहलाते हैं, और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के कारण वे आचार्य कहलाते हैं। क्योंकि अद्वैत आचार्य यही पर्सनालिटी है जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु इस धरती पे अवतरण होते हैं। जब हम चैतन्य महाप्रभु के इस धरती पे आविर्भाव का कारण देखेंगे तो वहां देखेंगे कैसे कि अद्वैत आचार्य वही पर्सनालिटी है जिन्होंने शालिग्राम शिला को तुलसी और गंगाजल चढ़ा करके प्रार्थना करते थे कि अभी अवतरण लीजिए आप, क्योंकि उस समय नदिया में बहुत ही हालत खराब थी, लोग अन्याय के मतलब कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा था, तो उसको कम करने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि उस समय मुगल शासक थे और भक्तों को कीर्तन करने में बहुत तकलीफ आती थी, जैसे कि आज भी है। आज भी भगवान ने हमें कीर्तन का प्रचार करने के लिए जो आंदोलन दिया है, उसका प्रचार करके हम इस कली के प्रभाव से बच सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अगेन अद्वैत आचार्य को प्रणाम कर रहे हैं। और लास्ट का श्लोक है, इसके बाद एक्चुअली चैतन्य चरितामृत चालू होगा 14 के बाद। ये लास्ट श्लोक है। लास्ट श्लोक क्या कह रहे हैं? पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो यहाँ पर देखेंगे कि 5 तत्वों को नमस्कार किया गया है। 5 तत्वों को कौन कौन है? तो बोलते हैं भक्त रूपम। तो भक्त रूपम कौन है? स्वयं लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु है। पंच तत्वात्मकम कृष्ण
भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो यहाँ पे देखेंगे भक्त रूप कौन है, तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु खुद है। स्वरूपकम वो कौन है, तो वो है नित्यानंद प्रभु। भक्तावतारम, अभी हमने पढ़ा भक्तावतारम कौन है, तो भक्तावतारम अद्वैत आचार्य है। भक्ताख्यम श्रीवास आचार्य। भक्त शक्तिकम, भक्त शक्ति के रूप में कौन आते हैं, वो है गदाधर पंडित। तो इन पांचों को प्रणाम किया जा रहा है कि मैं उन परमेश्वर कृष्ण को सादर प्रणाम करता हूं जो अपने भक्त रूप, तो भक्त रूप में कौन आए हैं, तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। फिर से हम समझ सकते हैं कि भक्त रूप यहाँ किसे कहा गया है, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु को। भक्त स्वरूपम किसे कहा गया है, वो है नित्यानंद प्रभु। भक्तावतारम वो कौन है, अद्वैत आचार्य है। शुद्ध भक्त कौन है, तो नारद मुनि जो कि श्रीवास आचार्य के रूप में आते हैं। और भक्त शक्ति कौन है, तो राधा रानी का रूप जो धारण करके आए कौन है, वो गदाधर पंडित के लक्षण से अभिन्न है। तो इनके बारे में यहाँ पे वर्णन हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे, हम लोग यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से एक एक श्लोक करके हमारी 3 डीटी है, हम लोग पहले भी वर्णन कर चुके हैं कि संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो संबंध क्या है, तो भगवान से हमारे संबंध को स्थापित करना। जीव कौन है, भगवान कौन है, उसके बीच का संबंध स्थापित करने की जो डीटी है उसे मदन मोहन डीटी कहते हैं। वो उनका प्रेयर है, संबंध विग्रह का ये प्रेयर है। दूसरा कौन है, तो आगे आएगा, उसे अभिधेय कहते हैं। ठीक है, आपने जान लिया कि भगवान है, लेकिन रास्ता क्या है उन्हें प्राप्त करने का, उसे अभिधेय कहते हैं। वो डीटी हम अगले वाले श्लोक में उनके बारे में पढ़ेंगे, श्री राधा गोविंद देवो। और उसके बाद लास्ट है गोपीनाथ, वो हमारे कौन है, प्रेम के डीटी है। तो एक एक करके हम जाएंगे। तो पहला श्लोक क्या है, तो ये भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसको रचा है और ये अगर हम याद कर सके तो अच्छी बात है, याद करना चाहिए। जयताम सुरतो पंगो मम मंदर मते गति मम मता सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। तो क्या कहते हैं, सर्वदा दयालु तथा सर्वदा दयालु राधा तथा मदन मोहन की जय हो। मैं पंगु तक्कू बुद्धि हूं, फिर भी वो मेरे मार्गदर्शक हैं और उनके चरण कमलों के मेरे लिए सर्वस्व है। तो यहाँ पर फिर से एक जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या हुआ है, मंगलाचरण समाप्त हुआ, फिर भी भगवान का जो आश्रय की बात करी जा रही है। तो यही एक स्पेशलिटी है चैतन्य चरितामृत का कि आपको नम्रता लानी नहीं पड़ेगी जबरदस्ती। इसे पढ़ने के बाद अगर सच में हम समझ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको विनम्र भाव में आ जाएगा, क्योंकि लेखक खुद से बार बार भगवान का भक्तों का आश्रय लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगला श्लोक क्या है, दिव्यात वृंदारण्य कल्पद्रुमाधो श्रीमद रत्नागरम सिंहासनस्थो श्रीमद राधाशील गोविंद देवो पृष्ठाल आलिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्री राधा गोविंद वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे रत्नों के मंदिर में तेजोमय सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर अपने सर्वाधिक अंतरंग पार्षद द्वारा सेवित रहते हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो किसे, राधा गोविंद जी। इसे अभिधेय की डीटी कहते हैं, इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। हम सोच रहे थे कि हम जो अभी करने वाले हैं, पहली बार चैतन्य चरितामृत का डिस्कशन कर रहे हैं, तो आगे आने वाले हर एक श्लोक का हम लोग तात्पर्य भी देखेंगे। इन श्लोकों में तात्पर्य नहीं है प्रभुपाद जी का, तो इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। जहां भी प्रभुपाद जी का तात्पर्य आएगा हम उन्हें जरूर पढ़ेंगे। और ये कौन है, प्रयोजन डीटी कहते हैं गोपीनाथ। संबंध डीटी कौन थे, राधा मदन मोहन। अभिधेय डीटी कौन थे, गोविंद देव। और प्रयोजन डीटी कौन है, गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ। तो हम वृंदावन जा रहे हैं, हम तीनों मंदिरों में जाएंगे जिसको संबंध अभिधेय प्रयोजन डीटी के नाम से जानते हैं। हम तीनों मंदिर में जाएंगे। श्रीमान रास रसारंभे वंशी वट तट स्थिता करसन वेणु स्वने गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तुना। तो क्या कह रहे हैं, रास नृत्य के दिव्य रस के प्रवर्तक श्री गोपीनाथ वंशी वट के तट पर खड़े हैं और अपनी प्रसिद्ध बांसुरी की ध्वनि से गोपियों के ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं। वे हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर गोपीनाथ को प्रार्थना हो रही है। तो तीनों डीटी है और 3 विशेष आचार्यों द्वारा सेवित थी, सनातन गोस्वामी द्वारा मदन मोहन, रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा। एक्चुअली से रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रयोजक आचार्य कहते हैं, सनातन गोस्वामी को समदाचार्य कहते हैं। तो ये भी हम आगे और डिटेल में जाएंगे, बट यहाँ पे डीटी जो है राधा मदन मोहन संबंध,
राधा गोविंद जी अविदेय एंड राधा गोपीनाथ प्रयोजन डीटी के रूप में विख्यात है। उनको जो लेखक है प्रणाम कर रहे हैं। और यही श्लोक है जो हम लोग चैतन्य चरितामृत करने से पहले हमेशा हमें गाना चाहिए, जैसे हमने शुरू में गाया आज। वो क्या है? जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय हरे कृष्ण। माता जी हाँ जी, थैंक यू। तो श्री चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत की जय हो, श्री गौर चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। तो यहाँ पे उनके जयकार करके ही हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लेखक का मूड है उस प्रकार से हम सबों का भी मूड होना चाहिए कि कभी हम अगर तथ्य को समझना चाहते हैं या फिर किसी को श्रवण कराने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा आश्रय भगवान के चरणों में और भगवान के भक्तों में रहना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सीधे अभी शुरू होता है एक तरह से। क्या कहते हैं? ये बंगाली है, इसका ट्यून। ए तीन ठाकुर गौड़िया के कारी छन आत्मसात, ए तीन चरणों वंदे तीन मोरे नाथ। क्या कह रहे हैं? यही तीन ठाकुर वृंदावन के इन तीन विग्रहों ने गौड़ीय वैष्णव, तीन विग्रह कौन कौन से हैं अभी जो हमने डिस्कस किया, मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीनाथ ने गौड़ीय वैष्णवों के हृदय एवं आत्मा को निमग्न कर दिया है। मतलब भाव क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर दिया चेतना को एक तरह से। मैं उनको चरण कमलों की पूजा करता हूँ क्योंकि वे मेरे हृदय के स्वामी हैं। तो यहाँ पर ये है। तो यहाँ पे इस श्लोक में तात्पर्य है, तो हम लोग जरूर पढ़ेंगे इसको, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे पढ़ कर अगर थोड़ा सा हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं, और इजीली हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। जैसे हम लोग सुबह के क्लास में हर एक परपट को पढ़ते हैं तात्पर्य को, तो यहाँ पे भी हम लोग एक थोड़ा सा रखेंगे पढ़ने के लिए, ताकि एग्जैक्टली हम रूबरू हो पाए तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। ठीक है। श्री चैतन्य चरितामृत के ग्रंथकर्ता वृंदावन के तीन अर्च विग्रहों श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव तथा श्री राधा गोपीनाथ जी को आदर सादर नमस्कार करते हैं। ये तीनों अर्चा विग्रह उन बंगाली वैष्णवों अर्थात गौड़ीय वैष्णव के जीवनाधार हैं, जिनके मन में वृंदावन में निवास करने की सहज प्रवृत्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु को दृढ़ता से अनुगमन करने वाले गौड़ीय वैष्णव दिव्य धनी चैतन्य महाप्रभु का दृढ़ता से अनुगमन करने वाले गौड़ीय वैष्णव दिव्य धनी के कीर्तन द्वारा ईश्वर की पूजा करते हैं। इस कीर्तन का उद्देश्य इस कीर्तन का उद्देश्य भगवान के साथ ऐसा दिव्य संबंध स्थापित करना होता है जिसमें पारस्परिक प्रेम रस का आदान प्रदान हो और अंत में प्रेमा भक्ति की वांछित सफलता की प्राप्ति हो। ये तीनों अर्च विग्रह मनुष्य के विकास के तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पूजे जाते हैं। जैसा हमने कहा, तीन कौन कौन सी अवस्था है? तो एक संबंध स्थापित करने के जो विग्रह है राधा मदन मोहन, अभिधेय प्रोसेस, रास्ता क्या है उसको भगवान को प्राप्त करने का, वो गोविंद देव है, और प्रयोजन जो कि गोपीनाथ है। तो यहीं पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इन तीन अर्च विग्रह मनुष्य के विकास की तीन विभिन्न अवस्थाओं के में पूजे जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी भक्ति में विकास के लिए इन सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं। गौड़ीय वैष्णव 18 दिव्य अक्षरों से रचित उन वैदिक स्तुतियों में चरम लक्ष्य का अनुभव करते हैं, जिसमें कृष्ण का उपासना मदन मोहन, गोविंद तथा गोपी जनवल्लभ के रूप में की जाती है। मदन मोहन वे हैं जो प्रेम के देवता कामदेव को मोहित करने वाले हैं। गोविंद देव वो हैं जो इंद्रियों तथा गौओं को प्रसन्न करने वाले हैं, और गोपी जनवल्लभ गोपियों के दिव्य प्रेमी हैं। कृष्ण स्वयं मदन मोहन, गोविंद, गोपी जनवल्लभ तथा अन्य असंख्य नामों से पुकारे जाते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों के साथ विभिन्न लीलाएं करते हैं। मदन मोहन, गोविंद तथा गोपी जनवल्लभ इन तीनों अर्च विग्रहों के अपने अपने विशेष गुण हैं। मदन मोहन की पूजा का अर्थ है भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना।
भौतिक जगत में हम इस समय भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति बुरी तरह से अज्ञान में हैं। पंगु का अर्थ होता है, अब उसमें प्रेयर में आया था वहीं पे, पंगु का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने बल पर चल फिर नहीं सकता, तथा मंदमते वह है जो भौतिक कार्यकलापों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण कम बुद्धिमान होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वे सकाम कर्मों में या मानसिक चिंतन में सफलता की आकांक्षा न करें, अपितु इसके बदले केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। तो जो हमने जो प्रेयर किया था वो यही उनका एक तरह से मीनिंग है यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जीवन की पूर्णता मात्र भगवान की शरण ग्रहण करने में है। अतएव हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में मदन मोहन की पूजा करनी चाहिए, जिससे वे हमें आकृष्ट कर सके और हमारी भौतिक इंद्र तृप्ति की आसक्ति को मिटा सके। मदन मोहन नाम से भी पता चल रहा है कि कौन है, मदन को मोहने वाले हैं, वो है मदन मोहन। तो शुरू में हमारे आइडेंटिटी क्राइसिस रहती है, जीव कौन है, तो जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जो जीव है भगवान का दास है और उसे उस प्रकार से भगवान को सर्व करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से संबंध जीटी को ऐसा क्यों कहा गया है कि जिस प्रकार से इस दुनिया के सभी लोग काम से मोहित हैं, उस कामदेव को भी कौन मोहित कर रहा है, मोहन, मदन मोहन, मोहन जी, दैट इज कृष्णा। सो दैट्स वाई अगर हम उनकी पूजा करेंगे तो इस भौतिक दुनिया का जो हम काम में फंसे हुए उससे हम इजीली बाहर आ सकते हैं। इसे यहाँ पे बता रहे हैं कि अतएव हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में मदन मोहन की पूजा करनी चाहिए, जिससे वे हमें आकृष्ट कर सके और भौतिक इंद्र तृप्ति की आसक्ति को मिटा सके। नए भक्तों के लिए मदन मोहन के साथ ऐसा संबंध स्थापित करना आवश्यक है। जब मनुष्य प्रबल अनुराग के साथ भगवान की सेवा करना चाहता है तो फिर वह दिव्य सेवा के धरातल पर गोविंद की पूजा करता है। गोविंद समस्त आनंदों के आगार है। जब कृष्ण तथा भक्तों की कृपा से, एक मिनट, ये पीडीएफ है इसलिए कृपा से भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो वह कृष्ण की सराहना ब्रजबालाओं के आनंद देने वाले विग्रह गोपीजन वल्लभ के रूप में कर सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति विधि की व्याख्यान 3 चरणों में की है। इसलिए वृंदावन में इन आराध्य अर्च विग्रहों की स्थापना विभिन्न गोस्वामियों द्वारा की गई। वे उन गौड़ीय वैष्णवों के परम प्रिय हैं जो प्रतिदिन कम से कम एक बार मंदिरों में अवश्य जाते हैं। वे उन गौड़ीय वैष्णवों के परम प्रिय हैं जो प्रतिदिन कम से कम एक बार मंदिरों में अवश्य जाते हैं। इन तीनों अर्च विग्रहों के मंदिरों के अतिरिक्त भी वृंदावन में अन्य अनेक मंदिरों की स्थापना की गई है, यथा जीव गोस्वामी का राधा दामोदर मंदिर, श्यामानंद गोस्वामी का श्याम सुंदर मंदिर, लोकनाथ गोस्वामी का गोकुलानंद मंदिर तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी का राधा रमन मंदिर। तो ये जो मंदिर है, अभी हम जो वृंदावन जाएंगे तो इन सभी का हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। राधा दामोदर मंदिर वही मंदिर है जहाँ पे प्रभुपाद जी भी रहे थे। पूरे वृंदावन में एक ही डीटी है जो कि ओरिजिनल है, वो है श्याम सुंदर मंदिर। तो दूसरी ओरिजिनल डीटी कहाँ है, तो सारी डीटी जो राजस्थान जयपुर जगहों पर ले जा चुकी है, क्योंकि मुगल उस समय अटैक किए थे उनकी रक्षा के लिए। तो केवल जो आप श्याम सुंदर मूर्ति जो आप देखेंगे, विग्रह, इतने बड़े विग्रह, बहुत सुंदर विग्रह है सारे, तो आपको दिखेंगे वो पुराने मंदिर है जो भगवान जो चैतन्य महाप्रभु थे और उनके सेवकों द्वारा सेवित है। यहाँ पर कुछ प्रभु जी ने कुछ कहा था, प्रभु जी कुछ बोल रहे थे। बाकी बिहारी का डिस्क्रिप्शन नहीं है प्रभु जी इसमें। हाँ, बाकी बिहारी जी हरिदास ठाकुर द्वारा सेवित है। तो आगे बहुत से डीटीज हैं जो 7 गोस्वामी जो मुख्य रूप से हुए हैं उनके रूप से जो सेवित है, उन डीटियों का यहाँ पर वर्णन है। ऐसे बाकी बिहारी सेल्फ मैनिफेस्टेड डीटी हैं और वो नाम जहां तक मुझे हरिदास ठाकुर के सेवित विग्रह है। हो सकता है आने वाले आगे श्लोकों में वर्णन आए। वो गौड़ीय वैष्णव डीटी नहीं है, वो बाकी बिहारी जी। हरिदास जी ने अपनी दीवान में उनको प्रकट करा था। वो मतलब गौड़िया में नहीं आते वो। करेक्ट। एक ही रीजन ये भी है जो माता जी ने बताया, मैं ऐसे डायरेक्टली बोलना नहीं चाहता था बट माता जी ने डायरेक्टली बोला। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने जो यहाँ पे वर्णन किया है वो गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत से किया है। तो वो जो है हरिदास ठाकुर द्वारा सेवित है और उनके द्वारा सेल्फ मैनिफेस्टेड डीटी है। वो भी भक्ति के मार्ग में बहुत आगे थे, बट
गौड़ीय वैष्णव डिटी न होने के कारण शायद प्रभुपाद जी ने उनका वर्णन यहाँ पे नहीं किया है, जैसा कि माता जी ने कहा बोल्डली। थैंक यू। फिर भी हरे कृष्णा तो कहते हैं प्रभु जी। सॉरी, फिर भी बांके बिहारी को हरे कृष्णा तो कहते हैं प्रभु जी। बिल्कुल, हम बांके बिहारी दर्शन करने में कोई दोष नहीं है, हमें जाना चाहिए, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बांके बिहारी बहुत फेमस है, ऐसा कहते हैं कृष्ण बलराम का मंदिर वृंदावन में और बांके बिहारी का दर्शन, जो नहीं लिया तो फिर वृंदावन क्या गए, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो गौड़िया भारत के उस भाग का सूचक है जो हिमालय पर्वत का दक्षिणी तथा विंध्याचल का उत्तरी भाग है, और जो आर्यवर्त, जी हाँ, सभी डिवोटी अपना अपना कमेंट दिमाग स्वामी संप्रदाय में आते हैं डीटी। भारत, यहाँ पे माता जी ने कोई कमेंट किया था, उसको मैंने रिपीट किया। तो यहाँ पर गौड़ीय भारत के उस भाग का सूचक है जो हिमालय पर्वत का दक्षिणी तथा विंध्याचल का उत्तरी भाग है और जो आर्यव्रत कहलाता है। भारत का यह 5 भागों या 5 प्रदेशों में विभाजित है। सारस्वत जो है कश्मीर तथा पंजाब, कान्यकुब्ज उत्तर प्रदेश जिसमें आधुनिक लखनऊ शहर सम्मिलित है, मध्य गौड़ मध्य प्रदेश जहां पे हम लोग अभी हैं, मैथिली बिहार तथा बंगाल का अंश तथा उत्कल बंगाल का अंश तथा पूरा उड़ीसा, ये जो है क्षेत्र में कहलाएगा गौड़ीय। कभी कभी बंगाल को गौड़ देश कहा जाता है क्योंकि एक तो यह मैथिल का अंश है और दूसरे हिंदू राज लक्ष्मण सेन की राजधानी का नाम गौड़ था। यह प्राचीन राजधानी बाद में गौरपुर और फिर क्रमशः मायापुर कहलाने लगी। उड़ीसा के भक्तगण उड़िया, बंगाल के भक्तगण गौड़ीय तथा दक्षिण भारत के भक्तगण द्रविड़ भक्त कहलाते हैं। चूंकि आर्यवर्त में 5 प्रदेश हैं, अतएव दक्षिण भारत अर्थात दक्षिणात्य भी 5 प्रदेशों में विभाजित है जो पंच द्रविड़ कहलाते हैं। चारों वैष्णव गुरु शिष्य परंपरा के प्रमुख अधिकारी 4 वैष्णव आचार्य तथा मायावत संप्रदाय के श्रीपाद शंकराचार्य भी इन्हीं पंच द्रविड़ प्रदेशों में से प्रकट हुए हैं। गौड़ीय वैष्णव द्वारा मान्य 4 वैष्णव आचार्यों में श्री रामानुजाचार्य आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में महाभूतपुरी में प्रकट हुए। श्री माधवाचार्य मंगलोर जिले के पाजकम विमानगिरी के निकट स्थान में, श्री विष्णु स्वामी पांड्य में तथा श्रीमक दूर दक्षिण में मुंगेर पटन में प्रकट हुए। तो 4 जो संप्रदाय हैं उनके आचार्य लोग कहाँ प्रकट हुए उनका वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्व आचार्य से गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला ग्रहण की, किंतु उनके संप्रदाय के वैष्णव जन उन तत्ववादियों को स्वीकार नहीं करते जो अपने आप को माधव संप्रदाय का होने का दावा करते हैं। मध्व के अनुयायियों की तत्ववादी शाखा से अपने को स्पष्ट रूप से भिन्न बताने के लिए बंगाल के वैष्णव जन अपने आप को गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। श्री माधव आचार्य गौड़ पूर्णानंद के नाम से भी जाने जाते हैं, अतएव माधव गौड़ी संप्रदाय नाम गौड़ीय वैष्णव की गुरु शिष्य परंपरा के लिए अत्यंत उपयुक्त है। हमारे गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज माधव गौड़ी संप्रदाय में ही दीक्षित थे। तो इस प्रकार से ज्यादातर ये जो कुछ चीजें हैं वो टेक्निकल डिटेल आई, जहाँ पे माधव क्या है, हमारा जो संप्रदाय है माधव गौड़ीय गुरु शिष्य संप्रदाय के नाम से ही क्यों जाना जाता है। कुछ जो तात्विक चीजें हैं माधव की हम पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, वो अगेन डिटेल की बात है। तो इस तरह के, लेकिन यहाँ पर अलग अलग विग्रहों का वर्णन हुआ कैसे पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो संबंधित डीटी है, अविधेय डीटी है और प्रयोजन डीटी है उनका वर्णन कर रहे थे, और दूसरी भी जो गौड़ीय वैष्णव डीटीज हैं उनका वर्णन यहाँ पे हुआ। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज वील गो अहेड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, चारों संप्रदायों में क्या डिफरेंस है? चारों संप्रदाय में मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो हर एक के लिए जो कृष्ण के सारे संप्रदाय हैं डायरेक्टली कृष्ण से ही आए हैं। जैसे कि ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय ब्रह्मा जी से आया है, श्री संप्रदाय जो है लक्ष्मी जी से आए हैं। तो उनके मंत्र, उनके पालन करने की विधि, उनके अर्च विग्रह अलग अलग है। जैसे सी संप्रदाय है, जैसे रामानुजाचार्य उसके आचार्य हैं, तो वहां पे वो किसको सुप्रीम मानते हैं, तो विष्णु को सुप्रीम मानते हैं। जैसे बालाजी हुए,
रंगनाथ हुए, इंडिटी का वर्णन करते हैं। जो हम हुए ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग राधा कृष्ण के विग्रह का पूजा करते हैं। कुछ जो, अगर आप जाएंगे, जैसे उडुपी कृष्ण है, तो कृष्ण के फॉर्म को ही क्यों श्रेष्ठ मानते हैं, तो सभी लोग कृष्ण को ही सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन उनको भगवान को अप्रोच करने की विधि अलग अलग है मुख्य रूप से। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा तो सभी बोलते हैं ना। आज सिद्धार्थ प्रभु केवल इसेंस बोल रहे हैं, हरे कृष्णा तो सभी बोलते हैं, उसमें कोई कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल सही। उसके पहले भी बोल रहे थे कि भले ही बांके बिहारी जी का दर्शन तो जरूर कर सकते हैं, भले ही गौड़ीय डिटीज में उनका नाम आए या ना आए। ठीक है। ग्रंथेर आरंभ करी मंगल चरण, गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण। तो ये ट्यून है, नॉर्मली थोड़ा सा आगे पीछे भक्त लोग इसको करके गाते हैं। क्या कह रहे हैं, ग्रंथेर आरंभ करी मंगल आचरण, इस कथा के आरंभ में मैंने गुरु भगवत गणों तथा भगवान के स्मरण करने मात्र से उनके आशीर्वाद की कामना की है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे आप, एक एक करके जो श्लोक 1 से 14 श्लोकों का है उसका वर्णन होना चालू हो गया है। यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान कैसे पहले दूसरे श्लोक में वो इस देवान जो श्लोक आता है, भगवान को, उनके अवतारों को, भक्तगणों को प्रणाम करे, तो उसका वर्णन आ रहा है। यस, विल डिस्कस एट लास्ट। प्रिया जोशी माता जी का प्रश्न है कि मुझे सेशन से अलग एक क्वेश्चन है, तो हम लोग लास्ट के 5 मिनट में डिस्कस करेंगे। हम लोग अभी से कंटिन्यू करते हैं। तीने स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पुराण। ऐसा स्मरण समस्त कठिनाइयों का विनाश करता है और मनुष्य की अपनी इच्छाओं को अत्यंत सरलता पूर्वक पूरा करने में सहायक सिद्ध होता है। किनका स्मरण, आचार्यों का, भगवान का, जैसा अभी कहा गया। से मंगल चरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। तो हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे, मंगलाचरण के 3 प्रकार होते हैं। एक जो होता है वस्तु निर्देश, 3 प्रकार के होते हैं। वस्तु निर्देश मतलब कि विषय वस्तु क्या है उसके बारे में चर्चा हुआ। जैसे कि कल बताया जा रहा है कि पूरा जो विषय वस्तु क्या है, चैतन्य महाप्रभु केंद्र है, उनके बारे में रहेगा। आशीर्वादात्मक, हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। और नमस्कारात्मक, जो कि पहले श्लोक थे, हम नमस्कार करते हैं इष्ट को। ये है प्रथम 2 श्लोके इष्ट देवे नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे द्वैत प्रकार। जैसे कि हमने कल चर्चा किया था कि पहले जो 2 श्लोक हैं वो क्या करते हैं, इष्ट को नमस्कार करते हैं। पहला सामान्य, तो दूसरा श्लोक है विशेष रूप से इष्ट देव की आराधना कर रहा है। जैसे पहला श्लोक में क्या है, भगवान का, भगवान के भक्तों का, भगवान के अवतारों का, सबको नमस्कार किया जा रहा है। लेकिन दूसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को मुख्य रूप से किया जा रहा है प्रणाम। तो उसका वर्णन हमने देखा था, कल डिस्कस भी किया था, आज फिर से। तो जैसा हमने कल कहा था उसी को यहाँ पे काउंट कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, हम लोग जो कल डिस्कस किए थे। तृतीय श्लोक ते करी वस्तुरा निर्देश, जाना है ते जानी तर तत्वेरा उद्देश्य। तीसरे श्लोक में मैं उन परम सत्य का संकेत कर रहा हूं जो परम तत्व है। ऐसे वर्णन से मनुष्य का परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है, उसका कर रहे हैं वर्णन। चतुर्थ श्लोक ते करी जगते आशीर्वाद, सर्वत्र मांगिया कृष्ण चैतन्य प्रसाद। चौथे श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु से सब पर कृपा करने के लिए मांगा, क्योंकि उस श्लोक में कह रहे हैं कि सभी कहिदों में वो क्या हो, वो याद है आपको, कंदरा का जो आ रहा था, हरि वर्ड आया था कि जिस प्रकार से जो सिंह रहता है गुफा में निवास करता है, उसी प्रकार चैतन्य चंद्र नामक जो सिंह है हमारे हृदय के गुफा में निवास करें, तो और सबको कृपा प्रदान करें, आशीर्वाद देने का आह्वान उस श्लोक में किया गया है। फिर से ही श्लोके कही बाह्य अवतार कारण, पंचष्ठ श्लोके कही मूल प्रयोजन। तो 5वें 6ठे श्लोक में मूल प्रयोजन है जो भगवान के यहाँ आने का, वो बताया गया है। बाह्य, उनके दुनिया में आने का बाह्य जो कारण है, क्योंकि आने वाले श्लोकों में, चैप्टर्स में हम चैतन्य महाप्रभु के आंतरिक कारण क्या है इस जगत में अवतरण के, और बाह्य कारण क्या है उसका वर्णन डिटेल में करेंगे। तो वो 5वें 6ठे श्लोक में मुख्य कारण की व्याख्या की है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, 6 श्लोके कही चैतन्य तत्व,
आरा पंच श्लोक नित्यानंदेरा महत्वा, जैसे हमने आज भी शुरू किया तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि पहला जो श्लोक है क्या है, चैतन्य महाप्रभु के तत्व के संबंध में वर्णन करता है, और आगे का 5 श्लोक जो कि 7 से 11 है, नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन करता है। आर 2 श्लोक अदय तत्व व्याख्यान, आर 1 श्लोक पंच तत्वेरा व्याख्यान, जिसे हमने आज जस्ट किया। दो श्लोक क्या बताते हैं, अद्वैत आचार्य के बारे में बताते हैं, तत्व का वर्णन होता है। और लास्ट का जो श्लोक है पंचतत्वागतम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमानि भक्त रूप स्वरूपम, तो वो जो है पंचतत्वों को नमस्कार करते हैं, उसका यहाँ पे वर्णन आता है। अभी यही 14 श्लोक करी मंगलाचरण, ताही मध्य कही सब वस्तु निरूपण। इस तरह से 14 श्लोक मंगलाचरण के रूप में है और ये परम सत्य का वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा। अभी समय हो चुका है 36, 4 मिनट बचे हैं। ये लास्ट श्लोक हम 30 नंबर लेकर के आज के लिए रुक जाएंगे, और फिर मंडे से, आज फ्राइडे है तो मंडे टू फ्राइडे हम करते हैं राइट, तो फिर हम, आज फ्राइडे है ना, तो हम मंडे से फिर इसको रिज्यूम करेंगे। ये लास्ट श्लोक अभी लेते हैं। क्या कह रहे हैं, सब श्रोता वैष्णवेरा करी नमस्कार, यही सब श्लोक करी अर्थ विचार। इन सारे श्लोकों की जटिलताओं की व्याख्या आरंभ करने के पूर्व मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों को नमस्कार करता हूँ। इन सारे श्लोकों की जटिलताओं की व्याख्या करने वाले हैं अभी, आरंभ करने से पूर्व। देखिए ये भाव है, जब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले या बुक लिखने से पहले किसको नमस्कार कर रहे हैं, तो मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों को नमस्कार करता हूं, जो इसको पढ़ने वाले हैं उनको भी नमस्कार कर रहे हैं। ये भाव है किसका, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का। इसलिए इसे हमने पहले डिस्कस किया कि प्रभुपाद जी से बंगाली स्वीट कहा करते थे। ये बंगाली स्वीट जिस प्रकार से बहुत ही मधुर होता है और बहुत मीठा होता है, वो ग्रंथ जो है चैतन्य चरितामृत इस प्रकार से है, एक छोड़ने का मन नहीं करेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग कल वापस इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि समय हो चुका है। हम लोग 2 to 2:40, कल ऐसे भी बहुत लेट हो चुका था, तो हम लोग टाइम को स्टिक करेंगे। और मुख्य रूप से देखिए, पहली बार चैतन्य चरितामृत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा धीरे जाएंगे और थोड़ा सा परखे करेंगे, ताकि हम प्रभुपाद जी जो बताना चाह रहे हैं वो हम लोग कहीं पे आसपास आ पाए। तो यही प्ररूप में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर किन्हीं का कोई सुझाव है कि हम ऐसे और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो आपका वेलकम है। बट ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके एसोसिएट को जानने का सबसे अच्छा तरीका है, और उनके प्रति अनुराग को उन पर उत्पन्न करने का एक बहुत सुंदर माध्यम बन सकता है हमारे लिए चैतन्य चरितामृत पढ़ना। तो इसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पे हम सेशन को एक तरह से विराम देते हैं। अगर कुछ प्रश्न है, जैसे माता जी बता रही थी, तो प्रश्न पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग सोमवार को मिलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे माता पिता होते हैं, वो ऐसे मतलब एक ही डायलॉग मारते रहते हैं कि ना, तुम है ना माता पिता की सेवा करो, भगवान से कुछ नहीं होता, भगवान की भक्ति नहीं मानी जाएगी जब तक तुम माता पिता की सेवा नहीं करते। तो हम उनको अगर ये श्लोक बता दें कि ना, भगवान ने गीता जी में बोला है कि सतत कीर्तनम माम, ये सब, तो वो एक उदाहरण और देते कि देखो पुंडलिक था ना, वो माता पिता की सेवा कर रहा था, तो इसलिए भगवान आके मतलब बाहर खड़े हो गए ऐसे कमर पे हाथ रख के, जो पंढरपुर में है। तो उनको क्या बोले, फिर वहां पे हमारा मुंह बंद करा देते वो। बिल्कुल, आपके माता पिता सही कह रहे हैं। पता है आपको, वो कहना चाहिए हाँ, हमें अपने माता पिता की ही सेवा करनी चाहिए। बट उनको ये कहने के बाद थोड़ा गैप देकर ये पूछे कि माता पिता है कौन, ओरिजिनल माता पिता कौन है, तो दैट इज राधा एंड कृष्णा। तो ये वो एक्सेप्ट करे ना करे, क्योंकि देखिए पहला चीज मैं तत्व के आधार पे बता देता हूँ, फिर पर्सनल व्यक्तिगत आपको क्या कहना चाहिए वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो राधा कृष्णा हमारे ओरिजिनल मदर एंड फादर हैं। वो बापों के बाप और माताओं के माता हैं, एक तरह से देखेंगे तो बापानुबाप ऐसा कहा करते हैं ना। सो दे आर द सोर्स। राधा कृष्णा जो है वो क्या है, सोर्स हैं। ये जो है आंसर एक बार जयदत्त स्वामी महाराज, परम पूज्य जयदत्त स्वामी महाराज इस्कॉन में बहुत बड़े सन्यासी हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल हैं। उनको किसी ने प्रश्न पूछा था माता पिता से रिलेटेड, तो उन्होंने ये जो मैंने आपको बताया कि माता पिता ओरिजिनल हमारे कौन है, तो राधा कृष्ण है। उनका कहना जरूर मानना चाहिए। तो उस हिसाब से कहते हैं कि माता पिता की सेवा करना है, तो बोले कि हाँ बिल्कुल हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं,
हम लोग संबंध को भूल चुके हैं कि ओरिजिनली हमारे माता पिता कौन है, और कहे कि हाँ ये जो शरीर मिला है ऑब्वियसली हमें आपसे मिला है, लेकिन मैं बार बार शरीर चेंज करते हैं तो हमारे ओरिजिनल माता पिता राधा कृष्ण है, तो उनकी सेवा। लेकिन ये जो लॉजिक है अपने माता पिता को हम नहीं बता सकते, वो नहीं सुनेंगे। तो पहला हमें क्या करना चाहिए, आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप स्टूडेंट है, जैसे आप कल बता रही थी रात में जो आपसे चर्चा चल रही थी, तो आप स्टूडेंट हो तो आपकी पहला जो ड्यूटी है, दो ड्यूटी होती है हमारी, कंडीशनल ड्यूटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो हम कलयुग में हैं और हम इतना अभी हम मीरा बाई की तरह नहीं है कि सब कुछ छोड़ करके भगवान के पीछे जा सकते हैं। हमें प्रैक्टिकल रूप में भक्ति करने का मतलब है कि हम अपना जो ड्यूटी है उसे भी करना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना चाहिए अच्छी प्रकार से, और साथ ही साथ आपको भगवान के प्रति अनुराग है तो उसे भी आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए। दोनों में से किसी एक को छोड़ना सोल्यूशन नहीं है। आप आपके जैसे एक घर में रहते हैं, प्रभु हैं, तो उनको जॉब भी करना चाहिए, साथ ही साथ भक्ति भी करना चाहिए। उस हिसाब से आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी इस प्रकार से आपके स्टडी में ध्यान रखना चाहिए। तो आपके माता पिता आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे अगर आप अपने स्कोर्स अच्छे लाते हैं आपके एग्जाम में, घर से रिलेटेड जो कुछ कार्य रहते हैं उसे करते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं, तो नॉर्मली माता पिता आपको ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। तो एक भक्त को बुद्धिमान होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हम आगे जाएंगे तो देखेंगे, एक बार क्या हुआ, बार बार रघुनाथ दास गोस्वामी घर से भाग जाते थे। क्यों? भगवान के प्रति उनको प्रेम था, बहुत बार बार भाग गए। उनकी पिता ने क्या किया, पिता ने ऐसा वर्णन आता है कि अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर एक स्त्री से उनकी शादी करा दी। जो धन था, कुबेर से भी ज्यादा धन था उनके पास, उसके बाद भी घर छोड़ के बार बार भाग जाते थे। किससे मिलने के लिए? चैतन्य महाप्रभु से। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा उनको कि देखो मैं एक समय आने पर जो मैं तुम्हें बोलूंगा आने के लिए, तो उसमें कहते हैं जिस प्रकार से एक जो पत्नी है शादीशुदा है लेकिन उसको किसी और से क्या बोलेंगे उसको, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, तो पति की सेवा बहुत ही सुंदर प्रकार से करती है, इतना सुंदर प्रकार से करती है, इतना ध्यानपूर्वक करती है पति की सेवा कि उसे कभी पता ना चले कि उसका कुछ इस प्रकार से संबंध है। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि हम लोग का प्रेम जो है राधा कृष्ण से होना चाहिए। प्रेम है हाँ एक्चुअली, लेकिन हमारा ओरिजिनल ड्यूटी क्या है, जो भी है जो माता पिता कह रहे हैं करना, तो इस सेंस में है। काइंडली डोंट टेक इन रॉन्ग सेंस, आई होप मैं क्लियर कर पा रहा हूँ आपको। तो कृष्ण से आपका प्रेम है ना, अगर उन्हें हमें प्राप्त करना, उनके प्रति अनुराग है, तो अपने जो माता पिता कह रहे हैं उनके कार्य को भी मान करके धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी वास्तव में वो हमारे, आप अभी स्टूडेंट हो तो सारा कुछ आपके लिए वही करते हैं, और माता पिता के बिल्कुल जड़ से उनका इनकार नहीं कर देना चाहिए। आपके वो व्यवहार से बदलेंगे, राइट। आपका अगर व्यवहार आचरण अच्छा रहेगा, जो आप भक्ति कर रहे हैं, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि भक्त को कहना हम नम्र होना चाहिए। मेरा भाई है, मैं जुड़वा हूँ, तो मैं कभी कभी अगर गलती से कुछ गुस्से में कह देता हूँ तो कहता है अरे तुम गुस्सा करते हो, हाँ तुम गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो जुड़वा होने के कारण वो मतलब बहुत क्लोज है मेरे से हम लोग। तो इस प्रकार से कहते हैं कि बाहर के लोग आपसे पूरी तरह से भक्त कहते हैं ना, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको गुस्सा नहीं आनी चाहिए, आपको भगवान से बिल्कुल कोई कुछ भी कह दे आप हम्बल सेज साधु रहेंगे। लेकिन हम भी इस भौतिक दुनिया में तो कुछ ऐसे एक्टिविटीज हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे ओरिजिनल माता पिता राधा कृष्ण ही है, लेकिन करेंटली जो हमारे माता पिता हैं, अगर भगवान में भक्ति करने के लिए उनको अच्छा नहीं लगता है, तो उनके द्वारा जो आपको कार्य दिया गया है स्टडी का, वो हमें अच्छी प्रकार से करना चाहिए। अगर आप आपके स्कोर्स अच्छे ला रहे हैं तो माता पिता नॉर्मली फिर ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे इन जनरल, क्योंकि नॉर्मली माता पिता भी हमसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम ग्रो करें आगे। तो अगर आपको कह रहे हैं कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप स्टूडेंट हैं तो आपको एक टाइम टेबल डिवाइड करना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो कुछ दिन पहले मैंने एक साधना कार्ड दिया था, इसमें कब सोते हैं, कब उठते हैं, कितना देर आप भक्ति करते हैं, कितना दिन पढ़ते हैं, उन सारा का विवरण है। आप उसको पालन करके बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी अपनी जो भक्ति थी स्टूडेंट लाइफ से स्टार्ट की थी, और मेरा मार्क्स कम नहीं हुआ था, इसलिए कभी भी मुझे किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि आप तो उसी प्रकार से अगर आपके मार्क्स जो है, आपसे पेरेंट्स जो चाहते हैं स्कोर करना, अगर आप करते हो तो कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं करेगा वहां पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जीवन को एक पटरी के रेल की दो पटरियों के समान बनाइए, जहाँ पर एक तरफ आपके माता पिता के द्वारा दिया गया जो कार्य है उसे कीजिए, और दूसरा भगवान की भक्ति को करते रहिए। और सिंसियरिटी, अगर आप सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, तो कृष्णा विल गिव यू इंटेलिजेंस। कौन कहता है देंगे? भगवान खुद कहते हैं 10.10 भगवत गीता, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिं योगं तं येन माम् उपयन्ति ते। भगवान क्या कहते हैं? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं। सतत मतलब ऑलवेज,
तेषाम सततम युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रेम से मेरी पूजा अर्चना कर रहा है, ददामि बुद्धिम योगम तम, अगर उसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसके अंदर भीतर हूँ, परमात्मा के रूप में उसे क्या करूंगा, बुद्धि दूंगा। हाउ ही कैन कम टू मी, वो मेरे तक कैसे आ सकता है, मेरी भक्ति कैसे कर सकता है, भगवान कहते हैं मैं उसे बताऊंगा। तो अगर हम सिंसियर हैं, कृष्णा विल गाइड अस, और वो एक गुरु के रूप में कभी गाइड कर सकते हैं आपको, या फिर कभी आपको अंदर परमात्मा के रूप में आपको गाइड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। लेकिन प्रभु जी जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है वो मतलब हमारी एबिलिटी से ज्यादा होती है। वो उनको है ना बस मुझे वेल कंट्रोल चाहिए, उनको जैसे जैसे उनकी इच्छा है ना वैसे वैसे मुझे उनको बन के दिखाएं। जैसे वो चाहते हैं कि मैं पढ़ाई भी करूं, साथ में घर का पूरा काम भी करूं, और साथ में फिर मतलब मेरे भक्ति को अपने टाइम दूं या नहीं दूं, मतलब भक्ति को बिल्कुल प्रायोरिटाइज नहीं करूं। और अगर मतलब मैं उनको 4 घंटे बढ़िया काम कराऊंगी और 1 घंटे मेरी भक्ति करूंगी ना, तो 4 घंटे काम को नहीं गिनेंगे और 1 घंटे इसको कोई काम तो नहीं है, काम से बहाना कर रही है इसलिए ना जाकर रही ना माला फेरने बैठ गई, ऐसे ऐसे जनताने देते हैं। और अगर मैं फ्री बैठी रहूंगी ना तो कुछ नहीं बोलेंगे, मोबाइल चलाऊंगी कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी करूंगी सो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे माला लेके बैठूंगी, भाई काम से चोरी कर रही है इसलिए ना जाके बैठ गई, पढ़ाई करनी है नहीं, ये नहीं करना वो नहीं करना, बस इतने ताने सुनाएंगे। आपको लगता है आपको इस दुनिया से बाहर जाने के लिए कोई तो कारण चाहिए ना? Why you have to feel the basically urge for going out of this world? जब तक आपको आग नहीं लगेगी इन वन सेंस, जब तक ये फायर नहीं रहेगा किसका, तकलीफ का, तब तक हमें कभी ऐसा लगेगा नहीं कि इस दुनिया को हमको छोड़ के जाना है। तो ये जो सिचुएशन है आपको मदद करेगा भगवान की तरफ कि हाँ ये दुनिया क्या है, दुखालय में शाश्वत है। जब तक हमें शरीर मिलते रहेगा ये इस प्रकार से, कभी माता पिता के रूप में, कभी पड़ोसी के रूप में, कभी मेरे खुद मन के रूप में। अरे माता पिता तो फिर भी ठीक है, पड़ोसी फिर भी ठीक है, आपका मन क्या आपको परेशान नहीं करता, आप मन के साथ रह रहे हैं, ध्यान से रहिए। जब तक मन भगवान का पुण्य से भक्त नहीं बनेगा आपको बहुत परेशान करेगा। तो इन अलग अलग माध्यम से आपको परेशान करेगा ही करेगा, उसमें कोई भी दो मत नहीं है, राइट। तो इसीलिए नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड क्या है उसे हमें समझना है। और माता पिता के एक्सपेक्टेशन बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमें वही बताना, हमें बुद्धिमानी से कार्य करना होगा। मान लीजिए आपको जब करना है ना, दूसरे कार्यों के लिए मोबाइल करने के लिए चला रहे हैं तो आपको मना नहीं कर रहे हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, जब माता पिता सुबह थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास कर सकते हैं, रात में जल्दी सो सकते हैं, और आप एक समय उनको समझ में आएगा जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, है ना। ये चीज हम देख सकते हैं। मैंने भी ये चीज एनालाइज किया कि शुरू में माता पिता होते हैं ना, वो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि उन्हें हमसे बहुत उम्मीदें रहती है, और कुछ सेंस में वो सही भी रहता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाता है तो वो ओवरबर्डन रहता है। लेकिन उस पर हमारा एज ए हम बेटे हैं बेटी हैं तो उस पर अधिकार हमारा नहीं रहता है। हमारा अधिकार रहता है कि गिविंग आवर बेस्ट, उन्हें ये कंट्रोल है कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड जब भी वो कुछ कहते हैं उसे डायरेक्ट काउंटरैक्ट नहीं करना चाहिए। हमारा मेन प्रॉब्लम ये होता है कि हम डायरेक्टली उनसे आर्गुमेंट पे बैठ जाते हैं, सो दैट कुड बी अ नेगेटिव पार्ट। वी शुड ट्राई टू एक्सप्रेस इन प्रॉपर हम्बल वे। जब माता जी का मूड अच्छा रहे, पिताजी का मूड अच्छा रहे, तो उस समय करना चाहिए। और मुख्य रूप से हमें बुद्धिमानी से, जब एक समय आपको मान लीजिए आप 16 माला जब भी कर रहे हैं तो 2 घंटे का समय लगेगा, तो आप सुबह में 1-1.5 घंटे करके आप 12-14 माला सुबह में कर सकते हैं जब सब कोई सोए रहते हैं, राइट। तो उस समय तो आप जब कर ही सकते हैं आपके रूम में या फिर एक जगह आप ढूंढ के आपके घर में। और फिर दिन में आप दिन भर आपके पढ़ाई और घर के कार्य करते रहिए। और जो भक्ति के कार्य प्रोग्राम है जैसे आप सुन रही हैं उसमें रीडिंग हियरिंग, तो वो भी लग रहा है कि आप गाना सुन रहे हैं कान में लगा करके कि भगवान का कीर्तन, वो कैसे पता चलेगा। वो इस्कॉन के अगेंस्ट बोलते हैं, शुरू में ये सारी चीजें सुननी पड़ती है। आपका प्रश्न है कि वो इस्कॉन के अगेंस्ट बोलते हैं, तो हम जब शुरू में ऐसी चीजें सुननी पड़ती हैं, बट कोई बात नहीं। तो वो फेवरेबल कब होगा इस्कॉन में, जब आप झगड़ा मतलब क्या करेंगे कि अगर जो कोई भी बात वो कह रहे हैं उसको हम डायरेक्टली काउंटरएक्ट करेंगे ना, तो वो तो दुखी क्या होगा कि वो जरूर आपको फिर बोलेंगे देखो इस्कॉन ऐसा है, आपको ऐसा सिखाता है। लेकिन अगर आपका व्यवहार परिवर्तन होने लगेगा तो क्या करेंगे, वो समझेंगे कि नहीं इस्कॉन से आप कुछ अच्छा सीख रहे हो। सो थोड़ा सा समय लगेगा, इट कुड बी 1 ईयर 2 ईयर, जो भी आप जितना भक्ति कर रहे हैं तीव्रता से भक्ति करेंगे। वही बता रहा हूँ ना, सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी। आप जो आप कर रहे हैं ऑनेस्टली भगवान को प्रेयर करते हुए, आप डेली शाम को सोने से पहले भगवान को प्रार्थना कीजिए एंड ही विल हेल्प यू आउट। जी प्रभु जी, थैंक्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। So that's all. हाँ जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, अभी मतलब इन्हें जो माता जी बोल रही थी उनके अकॉर्डिंग कि आप मतलब इन्हें आप अपना जो काम है
ये जरूरी नहीं है कि आप अगर विद्यार्थी है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका काम है ना। आप उसे भी काम करते हुए भी कृष्णा ने कहा है ना कि आप मेरा नाम ले सकते हैं। उनका नाम लेने के लिए हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, या हम बैठ रहे हैं तो हमें एक जगह पे बैठना है, या उनका नाम लेना है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, इवन 24 घंटे में अगर हम अपने घर के भी काम कर रहे हैं तो हम तब भी उनका नाम ले सकते हैं। हम मन में ले सकते हैं उनका नाम। अब मन की आवाज तो सुन नहीं सकते ना, एज अ पेरेंट्स भी नहीं सुन पाएंगे उनके कि क्या मन में क्या चल रहा है, कृष्णा का नाम ले रहे हैं तो। उनका वो जो कह रहे हैं आप उनको, वो है, अभी उन्होंने मैसेज में भी रिप्लाई किया, वो बात वो समझ रही हैं। वो कह रहे हैं कि 16 माला मन में नहीं कर सकते ना, 16 माला तो हमें करना चाहिए ना, फॉर दैट प्रभु सी जी इज 16 16 माला। हाँ, माला नहीं हो सकती, आपने मुझे भी बताया था कि आप स्टार्टिंग आपका जो बेस से है, आप बेस से ही स्टार्ट कर पाएंगे। इकट्ठे आपकी 16 मालाएं नहीं हो सकती है। हाँ, तो इसलिए मैंने आपको 16 माला नहीं बताया था। और माता जी बहुत समय से भक्ति कर रही है, इसलिए वो 16 माला कर रही है। तो समय आते आते सारी चीजें आपको पता चलेंगी। जैसे आप खुद से बता रही हैं कि इकट्ठे एक बार में नहीं होंगी, लेकिन बहुत से लोग हैं जो बहुत समय से कर रहे हैं, उनको समझ है 16 माला करना चाहिए, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है। बट आपका पॉइंट भी बहुत सुंदर है कि माम अनुस्मर युद्ध चा, भगवद गीता में और कृष्ण क्या कहते हैं, माम अनुस्मर युद्ध चा, मुझे ध्यान में रखते हुए अपने युद्ध को करो। तो उसी प्रकार से वो है। लेकिन एक्सक्लूसिव टाइम की जो बात आती है, एक्सक्लूसिव टाइम की बात, वो डिवोटी को देना चाहिए। उसलिए माता जैसा कह रही थी। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है आपका कमेंट कि हाँ, जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें काफी लोगों का बोलना आता है ना कि जो भगवत गीता है वो हम जैसे गृहस्थ लोग हैं वो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जो साधु सन्यासी होते हैं शायद उन्हीं के लिए होती है। तो ये बात तो गलत है ना, पूरी रॉन्ग ही है। अर्जुन गृहस्थ थे, उनकी पत्नी भी थी, उनका परिवार भी था, फिर भी कृष्णा ने उन्हें सुनाया ना, जो उनका कर्तव्य है, जो उनका काम है, गृहस्थ जीवन भी था, उसके साथ भी वो कृष्णा की भक्ति कर सकते थे ना। इसलिए हमें लोगों की बात नहीं सुननी है, शास्त्र की बात सुननी है। शास्त्र कभी ऐसा नहीं कहता है कि हमें भगवद गीता नहीं पढ़ना है। तो लोग तो कुछ भी कहेंगे, कुछ तो लोग इसीलिए तो कि कृष्णा ने सुनाया उन्हें। क्यों सुनाया कि आप अपना कर्तव्य भी करिए, आपका गृहस्थ जो भी आपका जीवन है आप वो भी करिए, प्लस आप भक्ति भी करिए। ये तो जरूरी नहीं है 100% जो दुनिया में लोग है सारे साधु संत या फिर दीक्षा लेके बैठे हैं, 90% लोग गृहस्थी है। मगर ये है अच्छी कि बात है। उनकी भक्ति करने के लिए प्रभु ने ये ऑप्शन रखा है कि आपको आपके कर्तव्य, आपका जो भी आप विद्यार्थी है या फिर आप जो भी आपका है, आप बच्चे हैं या जो भी है, आपको उसके साथ बरोबर प्रभु भक्ति भी करनी जरूरी है। और आपने हरि जैसे बोल। अभी बताया था कि जो मतलब यानी जो हमारे जो लौकिक पिता है, यहाँ तो हर जन्म में जब जितने हम जन्म लेंगे हमारे माता पिता चेंज होते जाते हैं। अगर हमारे लौकिक पिता है, माता पिता है, तो वो है राधे कृष्णा। एक हम जैसे बोलते भी हैं मंत्र, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मतलब हमारी माता भी वही है, पिता भी वही है, बंधु भी वही है, सखा भी वही है। हमारे सुख दुख जो है हम शायद उन्हीं से बांट सकते हैं, कोई है नहीं हमारे पास में, क्योंकि वही हमारी बातों को समझ सकते हैं। इस संसार में तो कोई समझेगा नहीं। तो बेस्ट ये है ना कि माइंड में जो भी चल रहा हो, अगर हमें 16 माला भी करनी है तो हम उनसे प्रेयर करें। हम डायरेक्टली प्रेयर नहीं कर सकते, हमारे गुरु कौन है, प्रभुपाद जी है। हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो कृष्णा तक हमारी बात पहुंचाएंगे, श्रीमती राधा रानी तक के। हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, बट अकॉर्डिंग टू मी कि मेरे साथ में एज अ मिरेकल हुआ है तो मैं इतना मतलब बोल पा रही हूँ। हरि बोल। थैंक यू। सो देयर आर डिफरेंट लेवल्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। दो ही पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे कि हमें जब समय मिले मन में भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो 16 माला जो भक्त जप करते हैं उन्हें करना चाहिए। और वो किसी भी कारण से वो नॉर्मली अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो प्रभुपाद जी ने खुद से बताया है कि मिनिमम 16 राउंड एंड नो लेस, प्रभुपाद जी कहा करते थे मिनिमम 16 राउंड हमें जब करना ही चाहिए। बट हाँ, आप समय लीजिए। अगर आप जैसे आप 2-4 हफ्तों से भगवान की भक्ति कर रही है और भगवान आपसे बहुत अच्छा रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, तो टाइम को पास होने दीजिए। जब आपको जितना अच्छी प्रकार से और समय और आप मेहनत कर पाएंगे तो आप 16 माला जप कीजिए। बट अभी के लिए जैसा आप बता रही हो बिल्कुल सही है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, थैंक यू। I think we should stop here. Vedantru, you have something to ask? No, Prabhuji, I was just saying thank you, Prabhuji. Hare Krishna.
हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरी बोल। थैंक यू हरे प्रभु। हरे कृष्ण, हरे नेक्स्ट कृष्ण। लेक्चर प्रभु जी। जी।